नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एग्ज़ाम विनर में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों आज हम लोग भाग 2 पढ़ेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र का, जो नोट्स आपको पढ़ाया जा रहा था। तो दोस्तों शुरू करते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण भाग 2। इसमें सबसे पहला है समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है माता पिता के जैसी। शिशु का विकास प्रारंभ होता है गर्भकाल में। सामाजिक स्थिति वंशानुक्रमीय होती है। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक है वंशानुक्रम। वंश का बुद्धि पर प्रभाव देखने के लिए सैनिकों के वंशज का अध्ययन किया गोडार्ड ने। अगला देखते हैं। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक होता है संवेग। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल होता है शैशवावस्था। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। यह कथन है क्रोगमैन का। बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह है वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों को ही नहीं। अगला पॉइंट है किसके विचार से शैशवावस्था में बालक प्रेम की भावना काम वृत्ति आधारित होता है फ्रायड। वंशानुक्रम माता पिता के संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है रूथ बेडिक्ट की। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। यह कथन है हरलॉक का। अगला है वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। यह कथन है एनास्टासी का। अगला वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है। यह कथन है लैंडिस का। अगला देखते हैं जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान से संबंधित किया है पेज एवं मैकाइवर ने। जीवन की प्रत्येक घटना का वंशानुक्रम एवं वातावरण से किस विद्वान ने संबंधित किया है पेज एवं मैकाइवर ने। यह मत किसका है शिक्षक को अपने कार्य के सफल संपादन के लिए व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए मॉन्टेसरी का। अगला है वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता को वातावरण दिखता है। उसका कारण है मनोवैज्ञानिक उपचार। वर्तमान समय में विद्यालयों में मैत्री और प्रसन्नता का जो वातावरण दिखता है उसका कारण है मनोविज्ञान उपचार। यह विचार किसका है क्योंकि दो बालकों में समान योग्यताएं एवं समान अनुभव नहीं होते हैं, इसलिए दो व्यक्तियों में किसी वस्तु या परिस्थिति का समान ज्ञान होने की आशा नहीं की जा सकती हरलॉक का। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं किशोरावस्था। अगला है
बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है वातावरण। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां हैं बुद्धि परीक्षण, व्यक्ति इतिहास विधि, रुचि परीक्षण। अगला है बालक से यह कहना घर गंदा मत करो कैसा निर्देश है निषेधात्मक। अगला है बाल्यावस्था को दो भाग कौन कौन से हैं पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। अगला है 7 वर्ष की आयु में पहुँचते पहुँचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार हो जाता है लगभग 6000 शब्द। अगला है संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं 3। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक है क्रीड़ा स्थल। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, सामाजिकता। अगला है उत्तर बाल्यकाल का समय कब होता है 6 से 12 वर्ष तक। अगला पॉइंट है बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना। अगला स्टर्न के अनुसार खेल क्या है खेल एक ऐच्छिक आत्मनियंत्रित क्रिया है संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है वीरू। अगला अभिप्रेरणा का महत्व है रुचि के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान केंद्रित करने में। अगला भाषा विकास के क्रम में अतिक्रम सोपान है भाषा विकास की पूर्णावस्था। अगला है शिक्षा का कार्य अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। अगला बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है वातावरण। नेक्स्ट संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है किशोरावस्था। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त होता है किशोरावस्था। आगे देखते हैं चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है 14 वर्ष। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण अवस्था क्या है बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। नेक्स्ट मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ता है पीनियल ग्रंथि से। बालक की वृद्धि रुक जाती है शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती यह कथन है हार्लॉक का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह मानसिक विकास। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 11 वर्ष की आयु में। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है हिलगार्ड तथा एटकिसन ने।
व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि। इमोशन शब्द का अर्थ है उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना, हलचल मचाना। संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है। यह कथन है मैकडूगल का। अगला देखते हैं। संवेग प्रकृति का हृदय है। यह कथन है मैकडूगल का। फिजिकल एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक है थॉर्नाइड। संवेगहीन व्यक्ति माना जाता है पशु। सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा थॉर्नाइड की है। सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। अगला, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता यह किस कारण से होती है? अभिरुचि के कारण। अगला, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। सामूहिक खेलों, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। एडोसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर क्रिया से बना है, जिसका तात्पर्य है परिपक्वता का बढ़ना। किशोरावस्था का समय 12 से 18 तक है। मानव की वृद्धि विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकास की दिशा सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। बालकों को वंशानुक्रम में प्राप्त होती है वांछनीय अवांछनीय आदतें। अगला देखते हैं। पर्यावरण का निर्माण हुआ परि प्लस आवरण, परिधन आवरण के योग से। बोरिंग के अनुसार जीन्स अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है, वह है वातावरण। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है बाह्य तत्वों से। अगला देखेंगे। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा पर, पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर, पर्याप्त मानसिक विकास पर। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? अधिक समायोजन का। किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है? परिवर्तन। किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? खान पान, वंशानुक्रम, नियमित दिनचर्या। अगला है। दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है? पलायन। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी भाग में नहीं आता, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ये दोबारा पूछा गया है। अगला है। निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है मंद। आगे देखते हैं। बालक के सामाजिकरण में भूमिका होती है परिवार की, विद्यालय की, परिवेश की।
जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म अमूर्त प्रश्नों की चिंतन मनन द्वारा हल करना, वह है अमूर्त बुद्धि। अगला देखेंगे, किशोरावस्था में रुचियां होती हैं, सामाजिक रुचियां, व्यावसायिक रुचियां, व्यक्तिगत रुचियां। जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, वह विधि है आत्मनिर्देश विधि। अगला है, किस स्थिति में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? धर्मनिरपेक्षता। संवेगात्मक सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया? को एंड क्रो। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र के निर्माण का स्थल माना है? स्किनर तथा हैरीमैन ने। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है मनोरंजन संबंधी कारक। अगला है, समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं शिक्षा, समाज का स्वरूप, आर्थिक स्थिति। समान बुद्धि का बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाता है? 11 माह। पोषण आहार योजना संबंधित है मिड डे मील योजना से। मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है केंद्र से। अगला देखते हैं, मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य बालक को पोषण प्रदान करना। सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है संतुलित भोजन से। पोषण के प्रमुख पक्ष हैं संतुलित भोजन, नियमित भोजन। पोषण का विकृत रूप कहलाता है कुपोषण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए पोषण का, पोषण के उपायों का, पोषक तत्वों का। पोषण का संबंध होता है शारीरिक एवं मानसिक विकास पर। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण, प्रकृति से। अगला है, पोषण का अभाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है सामाजिक विकास को। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है चिड़चिड़ा, अमर्यादित। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है आयु वर्ग के अनुसार। अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है कुपोषण। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है शुद्धता एवं नियमितता। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं भोजन से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। अगला है, पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग, विद्यार्थी सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक है स्वास्थ्यप्रद वातावरण, उचित व्यायाम, खेलकूद। अगला देखेंगे, वह उपाय जो पोषण पर्यायवाची उपायों से संबंधित है। वह उपाय जो पोषण पर्यावरणीय उपायों से संबंधित है। पर्याप्त निद्रा, पर्याप्त व्यायाम, स्वास्थ्यप्रद वातावरण। अगला, संतुलित भोजन के तालिका में मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों की स्थिति होती है समान या असमान दोनों की ही नहीं। 1 से 3 वर्ष के बालक के लिए अन्न होना चाहिए 150 ग्राम। सात से 9 वर्ष के मांसाहारी एवं शाकाहारी बालकों के लिए अन्न होना चाहिए 250 ग्राम। 7 से 9 वर्ष के बालक किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है? 7 वर्ष से 9 वर्ष के बालक को
किस स्वरूप के लिए 75 ग्राम हरी सब्जियों की आवश्यकता होती है? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए। संतुलित भोजन की तालिका में 1 से 9 वर्ष के लिए फलों की तालिका में वजन होना चाहिए एक समान। संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं प्रोटीन, विटामिन, वसा। प्रोटीन सामान्य रूप से होती है 2 प्रकार की। मांस से प्राप्त प्रोटीन को कहते हैं जंतुजन्य प्रोटीन। कौन सा स्रोत वनस्पति जन्य प्रोटीन का है? जौ। क्वार्सिकर नामक रोग उत्पन्न होता है प्रोटीन की कमी से। गन्ने की रस, अंगूर, खजूर के प्रमुख रूप से प्राप्त होते हैं कार्बोज। कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मोटापा, बदहजमी। अगला है, वसा के प्रमुख स्रोत हैं वनस्पति तेल व सूखे मेवे। शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है वसा। खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिलता हेमोग्लोबिन। घेंघा नामक रोग उत्पन्न होता है आयोडीन अथवा खनिज लवणों की कमी से। विटामिन का आविष्कार हुआ था 19वीं शताब्दी के आरंभ में। विटामिन ए की कमी से बालक को कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है B1, B2, B3 को। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला। स्त्रियों में मृदुला अस्थि रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होता है सूखा रोग। सूखा रोग पाया जाता है बालिकाओं में। विटामिन ई की कमी से स्त्रियों में संभावना होती है बांझपन, गर्भपात। विटामिन ई की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग नपुंसकता। विटामिन के का प्रमुख स्रोत है केला, गोभी, अंडा। विटामिन के की सर्वाधिक उपयोगिता होती है गर्भिणी स्त्री के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए। अगला है, रक्त का थक्का न जमने का रोग किस विटामिन के अभाव में उत्पन्न होता है? विटामिन के। जल हमारे शरीर में कितने प्रतिशत है? 70%। दूषित जल पीने से उत्पन्न होता है पीलिया, डायरिया। अगला है, कार्य करने के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? कार्बोज की, कार्बोहाइड्रेट की। अध्यापक और पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है बाल विकास के लिए, छात्रों के रोगों की जानकारी के लिए, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान प्रदान के लिए। अगला है, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान कराने के लिए सर्वोत्तम अवसर होता है शिक्षक अभिभावक गोष्ठी, जिसको हम लोग इंग्लिश में पेरेंट्स मीटिंग के नाम से जानते हैं। अगला है, पोषण की क्रिया को बाल विकास के संबंध के लिए आवश्यक है निरंतरता। शारीरिक विकास के लिए निरंतरता के रूप में उपलब्ध होना चाहिए संतुलित भोजन, उचित व्यायाम। अनिरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है साधनों की अनिरंतरता। अगला है, एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है। इस अवस्था में उस बालक का विकास होगा अनियमित।
अगला है साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गति को बनाती है। तीव्र। साधनों की अनिरंतरता बाल विकास को बनाती है। मंद। एक बालक में विकास के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है तो प्रारंभिक अनुभव माना जाएगा। दोषपूर्ण। अगला है सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए। सुखद। एक बालक प्रथम अवसर पर एक विवाह समारोह में जाता है, वहाँ उसके अनेक प्रकार की विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, तो माना जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास होगा मंद गति से। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।